गीता हमें सिखाती है, जीवन एक सतत प्रवाह है, जहाँ हर दिन एक नया अवसर है, एक नई यात्रा की शुरुआत। चाहे बीते कल में कुछ भी हुआ हो, गलती, असफलता या पीड़ा, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, बीते हुए पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता में मत उलझो, वर्तमान में ही मन लगाओ। यही एक वाक्य बता देता है कि हर सुबह, हर क्षण एक नया जन्म है। जब प्रतिदिन सूर्य उदय होता है, ऐसा लगता है जैसे गीता हमें कहती है, आज फिर से नई शुरुआत करो। हो सकता है कल तुम हार गए थे, शायद खुद से भी शर्मिंदा हो, लेकिन वही हार तो सिखाती है कि और अधिक दृढ़ होकर कैसे खड़ा होना है। गीता की दृष्टि में अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा साधन है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, आसक्ति से रहित होकर कर्म करना। हर दिन अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा में बंधे बिना। यदि कोई कार्य कल सफल नहीं हुआ, तो भी आज उसे उसी निष्ठा से करो, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। हर दिन की शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन गहरे सत्य से, आज मैं कौन हूँ और आज मैं कैसे जीना चाहता हूँ। इन प्रश्नों के भीतर ही छिपा है जीवन का असली आधार। सत्य सत्य बोलने का अर्थ केवल मुख से कुछ ईमानदार शब्द कहना नहीं है। सत्य बोलने का अर्थ है अपने अंदर की आवाज़ का सम्मान करना, अपने अंतर्मन से छल न करना। हम अक्सर दूसरों से झूठ न बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही मन, सोच, व्यवहार और इच्छाओं में कितने झूठ होते हैं वह हम समझ भी नहीं पाते। सत्य की सबसे कठिन परीक्षा होती है अपने आप से। हर दिन हम एक नई कहानी लिखते हैं, लेकिन यदि उस कहानी की शुरुआत झूठ के पन्ने पर हो, तो उसका अंत कभी भी शांति या भलाई में नहीं होता। जीवन की हर सुबह हमें एक अवसर देती है खुद को नया रूप देने का, पुरानी गलतियों से सीखकर सच्चाई की राह पर चलने का। पर यह राह सरल नहीं होती। फिर भी बिना सत्य के जीवन में कोई वास्तविक सुंदरता नहीं होती। जैसे जल के बिना वृक्ष जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही सत्य के बिना आत्मा सूख जाती है। जब तुम हर सुबह खुद से सच कहो, चाहे वह कितना भी सामान्य क्यों न हो, जैसे मैं आज अपने प्रति ईमानदार रहूंगा, तभी से आत्मा की जागृति शुरू होती है। वह सत्य तुम्हें दूसरों से अलग कर सकता है, राह कठिन बना सकता है, लेकिन अंत में जो शांति वह लाएगा वह किसी और रास्ते से संभव नहीं। सत्य हमारे भीतर एक प्रकाश जलाता है, एक साहस, एक निर्मलता का वातावरण बनाता है। झूठ बोलने के बाद जो बोझ उठाना पड़ता है, उसके मुकाबले सत्य का रास्ता 1000 गुना हल्का होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं में सत्य है, वह बाहरी झूठों के सामने आसानी से हारता नहीं, क्योंकि उसके भीतर खड़ी रहती है एक अटूट शक्ति, आत्मविश्वास। सत्य एक दैनिक साधना है। आज यदि तुम साहस कर सको, तो कल यह राह थोड़ी और आसान हो जाएगी। यदि आज तुम अपने डर, स्वार्थ या आदतों को जीत कर सत्य कहो, सत्य के मार्ग पर चलो, तो कल तुम और अधिक मुक्त रहोगे। यही मुक्ति है, सच्ची विजय। गीता की भाषा में बाहरी जीत से बड़ी है भीतरी शांति। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य केवल शब्दों में नहीं, कर्म में भी होना चाहिए। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो, तो वह तुम्हारे व्यवहार में झलकना चाहिए, केवल शब्दों में नहीं। यदि तुम न्याय की बात करते हो, तो अन्याय के साथ खड़े न होकर न्याय के पक्ष में खड़े रहकर उसे सिद्ध करो। ऐसे ही प्रतिदिन बनता है एक सच्चाई पर आधारित जीवन, जिसकी नींव डगमगाती नहीं, बल्कि स्थिर और गहरी होती है। सत्य बोलकर हम हर दिन अपने आप से थोड़ा और स्पष्ट होते हैं, थोड़ा और निडर बनते हैं। हो सकता है सत्य बोलने पर कोई तुम्हें पसंद न करे, कुछ अवसर खो जाए, लेकिन तुम पाओगे वह शक्ति जिससे तुम अपने आप के सामने सिर ऊंचा करके खड़े रह सको। इसलिए हर दिन का आरंभ हो इस एक सत्य से, आज मैं किसी और को नहीं, खुद को भी झूठ नहीं बोलूंगा। यही एक निर्णय तुम्हारा जीवन, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी आत्मिक शांति को बदल सकता है। झूठ के सहारे जो शांति मिलती है वह क्षणिक होती है, लेकिन सत्य की अग्नि में जो आत्मा तपती है वह अंत में मुक्त होती है। इसीलिए कहा जाता है,
हर दिन की शुरुआत हो एक ही प्रार्थना से, हे भगवान, मुझे आज सत्य में स्थिर रखना। सुबह उठकर हमारे मन की स्थिति, सोच और उद्देश्य, यही 3 चीज़ें तय करती हैं कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा। अगर हम किसी एक प्रकार के मन से दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन वैसा ही गुजरता है, लेकिन अगर सोच बदल जाए तो अनुभव भी बदल जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल कोई भावुक विचार नहीं, बल्कि एकदम वास्तविक और जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। सुबह उठकर हमारे भीतर जो पहली भावना आनी चाहिए वह यह होनी चाहिए, आज मैं एक थोड़ा बेहतर इंसान बनकर रहूंगा। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसका मतलब है आज मैं कम गुस्सा करूंगा, किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और अपना काम ईमानदारी से करूंगा। जब हम इस भावना से दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन एक शांत और संतुलित राह पर चलता है। एक और ज़रूरी सोच होनी चाहिए, आज मैं अपने प्रति ईमानदार रहूंगा। इसका मतलब है मैं अपनी गलतियों से मुंह नहीं मोड़ूंगा। अगर थक गया हूँ तो उसे स्वीकार करूंगा, अगर कुछ नहीं कर पाया तो भी बिना झूठ बोले उसे स्वीकार करूंगा। यह एक ऐसा अभ्यास है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। तीसरी भावना होनी चाहिए, मुझे खुद पर विश्वास है, लेकिन यह विश्वास कभी घमंड में नहीं बदलेगा, क्योंकि जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आएंगे जब सब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर सुबह हम खुद से कहें, जो भी हो मैं उसका सामना करूंगा और हर समस्या का समाधान खोजूंगा, तो हम कमजोर नहीं पड़ते। सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह उठते ही हमारा मन ऐसा हो जिससे हम दुख से डरे नहीं और सुख में अहंकार न करें, क्योंकि ये दोनों ही जीवन के सामान्य हिस्से हैं, सुख भी और दुख भी। इन छोटी छोटी भावनाओं से ही पूरे दिन की दिशा तय होती है। ऐसा दिन जो सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बन जाता है। सुबह उठते ही जो पहली भावना हमारे भीतर आनी चाहिए वह है कृतज्ञता। कृतज्ञता इस नए जीवन के लिए, आंखें खोलने का अवसर पाने के लिए और जिंदा रहने के लिए। यह आभार ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो सुबह सुबह हमारे मन को शांत करती है और हमारे अहंकार को तोड़ देती है। अगर हम हर सुबह आंखें खोलते ही खुद से कहें, मैं आज भी जीवित हूँ, मुझे एक और अवसर मिला है, तो उस दिन की सारी थकान, चिंता और बेचैनी बहुत हल्की हो जाती है। सुबह हमारे मन में यह भाव भी रहना चाहिए, आज जो नहीं मिलेगा उसके लिए दुखी नहीं होऊंगा, जो कुछ है उसे पूरी तरह स्वीकार करूंगा और खुद को संतुष्ट रखूंगा। हम अक्सर सुबह उठते ही सोचते रहते हैं, कितना काम बाकी है, क्या कुछ नहीं मिला, कितनी समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम यह मान लें, आज जो कुछ मेरे पास है वही मेरी दौलत है, तो हमारे भीतर एक शांति पैदा होती है। यही शांति पूरे दिन के लिए एक मजबूत आधार बन जाती है। एक और गहरी और ज़रूरी सोच होनी चाहिए, आज मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। इसका मतलब है अगर गुस्सा आता है तो अपने शब्दों को संभालूंगा, अगर लालच दिखता है तो खुद को संयमित रखूंगा, अगर कोई मुझे अपमान करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देकर पहले खुद को समझाऊंगा। यह आत्मनियंत्रण खुद को दबाना नहीं है, बल्कि खुद को और अधिक स्वतंत्र बनाना है, ऐसा कि बाहर की कोई परिस्थिति या व्यक्ति हमारे मन पर हावी न हो सके। भगवद गीता में कहा गया है, जो अपने मन को जीत लेता है वही स्वयं का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। हमें यह बात भी हमेशा याद रखनी चाहिए, सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया तो मेरे ही हाथ में है। इसलिए हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि भीतर से स्थिर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन ऐसा ही है। बहुत सी चीज़ें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना हम कैसे करेंगे यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। सुबह का मन एक तरह की ज़मीन की तरह होता है, जैसे उसकी जुताई करोगे वैसी ही फसल दिन भर उगेगी। इसलिए हर सुबह थोड़ी शांति, थोड़ी कृतज्ञता और थोड़ी जागरूकता से दिन की शुरुआत करना सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है।
हेलो दोस्तों, एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे सपोर्ट करना मत भूलना दोस्तों, ताकि मैं आगे भी नया और बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए ला सकूँ। धन्यवाद।